आर्टिकल तो पढ़ते हो लेकिन समझ नहीं आता कौन सा स्टैटिकल टेस्ट यूज करें, पैरामेट्रिक टेस्ट या फिर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो चलो आज इसी कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं इसी आर्टिकल के थ्रू। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं डाटा की नॉर्मेलिटी, जो कि हम दो टेस्ट की मदद से यूज कर सकते हैं। SPSS सॉफ्टवेयर में हम दो टेस्ट यूज करते हैं हमारे डाटा की नॉर्मेलिटी को चेक करने के लिए। सबसे पहला जो टेस्ट होता है उसका नाम है शेफिरो-विल टेस्ट, जो कि बेसिकली यूज करते हैं अगर हमारा जो सैंपल साइज है वो 50 से कम हो, और अगर हमारा सैंपल साइज 50 से ज्यादा हो तो हम लगाते हैं कोल्मो-ग्रुप टेस्ट। इन दोनों टेस्ट को यूज करने के बाद हम चेक करते हैं हमारी पी वैल्यू यानी कि सिग्निफिकेंस वैल्यू। अगर हमारी पी वैल्यू 0.05 से ज्यादा आती है तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो डाटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और हम तब लगाते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट। और वहीं दूसरी ओर अगर हमारी पी वैल्यू जो है वो 0.05 से कम आती है तो यानी कि हमारा डाटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो तब हम यूज करते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। डाटा अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम लगाएंगे पैरामेट्रिक टेस्ट, और अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो हम लगाएंगे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। और ये कुछ एग्जांपल है हमारे पैरामेट्रिक टेस्ट की, जैसे कि टी टेस्ट हो गया, अनोवा हो गया, पियर्सन कोरिलेशन हो गया, रिग्रेशन हो गया और इंडिपेंडेंट टी टेस्ट हो गया। वहीं दूसरी ओर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट मैन-विटनी यू टेस्ट, विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट, क्रुस्कोल-वालिस टेस्ट, स्पेयरमैन कोरिलेशन टेस्ट। तो चलिए अब चेक करते हैं कि इस आर्टिकल में पैरामेट्रिक टेस्ट यूज हुए हैं या फिर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज हुए हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इसकी स्टैट्स के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि इस आर्टिकल का जो सैंपल साइज है वो है 55, यानी कि ये 50 से ज्यादा है। तो यहाँ पर इन्होंने इसलिए यूज किया है कोल्मो-ग्रुप टेस्ट यूज किया है इन्होंने नॉर्मेलिटी को चेक करने के लिए। और अगर हम बेसलाइन डाटा को चेक करें तो जितने भी कैरेक्टर्स है उनकी जो वैल्यू है 0.05 से ज्यादा आ रही है अगर आप ध्यान से देखें तो, यानी कि पी वैल्यू 0.05 से ज्यादा है तो हमारा डाटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसलिए हम यूज करेंगे कौन सा टेस्ट, पैरामेट्रिक टेस्ट, और वही इन्होंने यूज की है। तो आप देख सकते हैं कोल्मो-ग्रुप लगाकर इन्होंने चेक की थी नॉर्मेलिटी, और ये वैल्यू जो है इनकी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आ रही होगी, ये 0.05 से ज्यादा थी। तो इन्होंने विद इन ग्रुप के लिए यूज किया है टी टेस्ट, और बिटवीन द ग्रुप के लिए इन्होंने यूज किया है कौन सा, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। उसके बाद इन्होंने अनोवा का भी इस्तेमाल किया है। और यही टेस्ट होते हैं हमारे पैरामेट्रिक टेस्ट, टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट और अनोवा। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि आर्टिकल में कौन सा टेस्ट यूज हुआ है, पैरामेट्रिक या फिर नॉन पैरामेट्रिक। और ऐसे ही अगर आपको जानना है कि हम कैसे पैरामेट्रिक या नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को यूज करके अपनी स्टडी का रिजल्ट निकाल सकते हैं, तो हमारे अकाउंट को फॉलो करना ना भूलिए। हम ऐसे ही रिसर्च के रिलेटेड वीडियोस बनाते रहेंगे आपके लिए।